जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं राजा प्रताप भानु द्वारा जंगल में शिकार खेलने जाना तथा वापस आते समय रास्ता भूल जाना और दुश्मन तपस्वी के द्वारा उसको माया जाल में फंसाना। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करय धर्म करम मन वाणी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से कुछ भी धर्म करता सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़िबर बाज बारेक राजा, मृगया कर सब सहित समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गए, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराऊ, जन वन दुर्यो शशि अग्रसिराहू। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनो क्रोध बस उगल तनाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छिपाऊं। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबिस गाई, तनु विशाल पीबर अधिकाई। घुरघुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल बराहु। चपर चलो है सुटक नृप, हाँ कि न हो निवाहु। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखे अधिक रविबाजी, चले उबरा मरुत गतिबाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मैं मिल गयो विलोकत वाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को उस धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महीश चलावा, कर चल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाए मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर चल कर के शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ लगा चला जाता था। गयो दूर गन गहन बराऊ, जनाइन गजबाज निभाऊ। अति अकेल वन विपुल कलेसु, तदपिन मृग मग तजय नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवार नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल विलोक भूप बड़ धीरा, भागे पेट गिर गुहा गंभीरा। अगम देख न पयति पछिताई, फिर महावन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खीद खिन्न क्षुधित त्रसित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति।
बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तब बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लीन छुड़ाई, समर सेन तज गय ऊपर आई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गए उन ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषोर मारे रंकज में राजा, विपिन बसे तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रविते तब छीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देखे सुवेश महामुनि जाना। उतर तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान नहीं सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसी महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित विलोकिते, सरवर दीन दिखाए। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्त्र विजानी, पुन तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसवन फिरऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया लगी आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनऊ मुनीसा। फिरत अहेरे परयऊ बुलाई, बड़े भाग्य देखें पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। उस बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने अपने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुन तात भयऊ अंधियारा, योजन सत्तर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनऊ सुजान। बसऊ आज अस जाने तुम, जायऊ हो तो बिहान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। ये सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवे ताय पै, ताय तहाँ ले जाय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले नाथ आय सुधर शीसा, बांध तुरग तरु बैठ महीसा। नृप बहु भांति प्रसन्न से उताई, चरण बंद निज भाग्य सराई। ये नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग की सराहना की। पुण्य बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करऊँ लिठाई। मोय मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ वखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेन जान नप नपय सुजाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुन छत्री पुन राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा, और छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित हराती, अबा अनल एव सुल गए छाती। सरल वचन नप के सुन काना, वैर समारे हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आमे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट वो रिबानी मृदुल, बोलो जुगत समेत। नाम हमार विखारे अब, निर्धन रहित निकेत। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। कह नपजे वे ज्ञान निदाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहें अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल को वेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते कहाँ संत सुत तेरे, परम किंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेया, उत विरंच शिवय संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वदा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो से सो से तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति की देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। ये स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देकर सब प्रकार राजय अपनाई, बोलो अधिक स्नेह जनाई। सुन सत्यभाव कहूँ मई पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोह न मिलो को, मैं न जनावूँ काऊ। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुवेश, भूले मूढ़न चतुर नर, सुंदर के पेख, बचन सुधा समय असन अहि। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर नर भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त कहूँ रहूँ जग माई, हर तज किमपि प्रयोजन नाई। प्रभु जानत सब बिनय जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोचे सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहे पर तोरे। अब जो तात दुरावऊँ तो ही, तारुण दोष घटय अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे तुम बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपा कर कहता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कथय उदासा, तिम तिम नृपय उपज विश्वासा। देखा सवस करम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब वो उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तन भाई, सुन नृप बोले पुन सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, वैसे बकति आपन जानी। ये भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर से नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जवै, तब उत्पत्ति भई मोरे। नाम एक तन हेतु ते, देहन धरी बहोर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जन आचरज करऊ मन माई, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाई। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। ये पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करय संगारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयो न पय सुने अति अनुरागा, तथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचर जीव खानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुन महीप तापस बस भयो, अपन नाम कैन तब लयो। कह तापस नप जानऊँ तो ही, कीन्यु कपट लाग बल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा।
तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष से नीते जाता नाम न कहें नृप, मोय तोय पर अति प्रीते सोई चतुरता विचार तब सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करौ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानऊँ राजा, कयन आपन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप बानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखता तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगो जो भूप भाव मन माई। सुन सुवचन भूपति अरसाना, कई पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। ये राजन, जो मन को भावे वही वर मांग लो। सुंदर वचन कह सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो विशो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और मेरा पृथ्वी पर 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो। कहता पसन पे ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कारौ तो पद नाई शीसा, एक बेप्र कुल छाण महिषा। तपस्वी ने कहा, राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तपबल बेप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो बेप्र न बस करऊ नरेशा, तो बस वेद विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यह तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजाएं उठाई। बेप्रसाप वन सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कब न्यों काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर स्यु राव वचन सुनितासु, नाथन होए मोर अवनासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मुखों सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निदान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कई कपट मुने, बोला कुटिल बहोरे। मिलब हमार भुलाव निज, कहु तो हम न खोर। सियापति रामचंद्र जी की जय,
पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें